सत साहेब सभी भगत आत्माओं को। तो आज हम जानते हैं कि झूठी अफवाह फैलाने का कारण क्या है। हम एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की खोज में लगी है। प्रभु महिमा का ज्ञान धर्म गुरु से सुना जाता है। प्रत्येक धर्म गुरुजन अपने अपने पवित्र सदग्रंथों को प्रमाण रूप में लेकर ज्ञान प्रचार करते हैं। पूर्व समय में मानव समाज शिक्षित नहीं था। केवल कुछ ही व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानने वाले थे और जिन्हें पंडित विद्वान कहा जाता था। पंडित जन नगर नगर गांव गांव जाकर धर्म का प्रचार किया करते थे तथा पवित्र वेदों तथा पवित्र पुराणों व पवित्र गीता जी को आधार बताकर सत्संग किया करते थे। उन विद्वानों ने जैसा भी सदग्रंथों को समझा उसी आधार से ज्ञान जनता को दिया। जिन सदग्रंथों का प्रमाण लेकर जनता को ज्ञान बांटा गया वे आज भी विद्यमान हैं। उन्हीं सदग्रंथों में लिखा ज्ञान यदि अन्य संत या विद्वान प्रचार करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में सब सदग्रंथों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। यदि शंका हो तो उन सदग्रंथों से तुलना की जा सकती है। पूर्व पंडितों महर्षियों संतों द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तक से पता चल जाता है कि उन्होंने सदग्रंथों के अनुसार अपना अनुभव लिखा है या नहीं। वर्तमान में कोई संत विद्वान सदग्रंथों को बताकर ज्ञान प्रचार करता है तथा उसका ज्ञान पूर्व वाले महर्षियों से व पंडितों से तथा संतों के विचारों से भिन्न है तो सत्य या असत्य का निर्णय सदग्रंथों से ही करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। झगड़ा लड़ाई आदि उपद्रव वे लोग करते हैं या करवाते हैं जिनको ये पता लग जाता है कि तुम्हारा ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, तुम्हारा ज्ञान गलत है। यदि अनुयायियों को पता चल गया तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। अनुयायी उनको छोड़कर पूर्ण संत के पास ना चले जाए। तुम्हारे धर्म की आड़ में चल रही दुकान बंद ना हो जाए। वे लोग जनता को धर्म की आड़ में मरने व मारने को प्रेरित करते हैं। इसी के कारण करुणता कांड है। इतना रक्तपात तो शायद विश्व युद्ध में नहीं हुआ होगा जितना स्वार्थी संतों ऋषियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने, काजू मुल्लाओं ने धर्म की आड़ में करा दिया। संत रामपाल महाराज जी ने उन्हीं सदग्रंथों का आधार मानकर अन्य संतों व पंतों, समाजों व महर्षियों के ज्ञान की तुलना की। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर के ज्ञान की पवित्र सदग्रंथों की तुलना की जो सर्व ग्रंथों के अनुसार सत्य पाया। अन्य पंत व आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही ज्ञान की तुलना सदग्रंथों व संत कबीर जी के वाणी से तुलना की तो महर्षि दयानंद जी का ज्ञान पूर्ण रूप से सदग्रंथों व गीता वेद पुराणों से व कबीर संत जी के वाणी के विरुद्ध में पाया गया। आर्य समाज प्रवर्तक श्री दयानंद सरस्वती जी ने अपने अनुभव से एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। संत रामपाल महाराज जी ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा जिसमें कोरा अज्ञान भरा है, जिनकी जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा तथा वीडियो सीडीज व ऑडियो सीडीज के कैसेट के द्वारा जनता तक पहुंचाई। वास्तविकता से परिचित होकर शिक्षित व्यक्तियों ने आर्य समाज के वर्तमान प्रधान व अन्य पद अधिकारियों से प्रश्न किए, आप किस निद्रा में सो रहे हो? यह सत्यार्थ प्रकाश क्या आपने कभी नहीं पढ़ा जिसमें कोरी बकवास भरी है? सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान व महामंत्री व अन्य आचार्यों को वह तथ्य दिखाए जो संत रामपाल जी महाराज ने समाचार पत्रों में, विज्ञापनों में वो समोल्लास व पृष्ठ संख्या अंकित की गई थी। इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार से तो सभ्य समाज में आग लग जाएंगी, दुनिया आपस में लड़ मरेगी, महाभारत के युद्ध से भी अधिक जनहानि हो जाएंगी। क्या उपरोक्त विवाह व नियोग के नियमों का पालन आर्य समाज के व्यक्ति कर सकते हैं? नहीं। तो किस लिए बेहुदे ज्ञान युक्त पुस्तक को बेचकर भोली जनता को ठगा जा रहा है? कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश वेद ज्ञान आधार से रचा है, परंतु पूरा विवरण
वेद ज्ञान विरुद्ध है। प्रिय पाठकगण, आगे पढ़े इसी पुस्तक में आश्चर्यजनक त्रुटियां जो सत्यार्थ प्रकाश में विद्यमान है। ऐसी सच्चाई का आर्य समाज के मुखियों के पास उत्तर नहीं था। उन्होंने अपने अनुयायियों को संत रामपाल जी के विरुद्ध अन्य आरोप लगाकर भड़काया तथा संत रामपाल महाराज जी को जान से मारने की अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं सूझा, जिस कारण से करुणता कांड किया और करवाया। वहां पर उन लोगों ने जो कांड किया, मतलब उसका यदि कारण जाना जाए तो यही है कि आर्य समाज की पोल खोल देने से संत रामपाल महाराज जी के विरोध में आर्य समाज भड़क गए और उनको जनता को भड़काकर आर्य समाज आचार्यों ने, महंतों ने, संतों ने ये कांड करवाया। सतलोक आश्रम करुणता के संस्थापक सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर सन 1951 में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा राज्य के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल जी है। संत रामपाल जी महाराज गृहस्थी हैं, जिनके 2 लड़के तथा 2 लड़कियां संतान रूप में हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैंने ना तो आर्य समाज को बुरा बताया है, क्योंकि हमारे आपस में रिश्तेदारियां हैं, मामा फूफी के भाई बहनें हैं, और ना ही महर्षि दयानंद जी को बुरा बताया है सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को, जो वास्तव में व्यर्थ विवरण है तथा इसका नाम मिथ्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने हमारे बीच में दरार पैदा करने की कुछ चेष्टा की है, वे कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति हैं जो आर्य समाज की आड़ में आर्य प्रतिनिधि सभा बनाकर उसके अधिकारी बनकर प्रभुता बनाए हुए हैं। उनके पास ज्ञान का उत्तर नहीं था, इसलिए उपद्रव करवाकर आपस में जनता को लड़वाकर अपनी पदवी बनाए रखना ही उद्देश्य है। आर्य समाज ही एक सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली में भी है, जो पूरे भारतवर्ष की संचालक है। उन्होंने इस सत्य ज्ञान का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे सत्य से परिचित हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान का व्यर्थ है। सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान व्यर्थ है। आर्य समाज की परिभाषा कि जो आर्य समाज ने जो बताया है, जो दयानंद सरस्वती जी ने उसमें जो कोरी बकवास जो भर रखी है, उसके बारे में संत रामपाल महाराज जी ने खुलकर सभी भगत जन को, भक्त समाज को परिचित करवाया। और इसमें ये लोग बुरा मान गए कि संत रामपाल महाराज जी देखो हमारा खंडन करते हैं, हमारे विरुद्ध में हैं, देखो हमारे बारे में भ्रम फैला रहे हैं, दयानंद सरस्वती का कोई ज्ञान का सामना नहीं कर सकता, दयानंद सरस्वती जी ने जो ज्ञान दिया है वो वेदों अनुसार है। दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने जो ज्ञान दिया है उसमें अब उसको ढंग से पढ़ोगे तो वहाँ पर सभी को बुरा बताया गया, केवल वेदों को अच्छा बताया गया। और वेद के विरुद्ध में भी बहुत सारी बातें हैं कि 24 साल की लड़की और 48 साल का बुढ़ा आदमी कभी आपस में विवाह नहीं कर सकता। आप बताओ, 24 साल की लड़की और 48 साल का बुढ़ा, इन दोनों में शादी विवाह हो सकता है? आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या है? ये मनगढ़ंत पाखंड है, ये मनगढ़ंत कहानी गपड़ी गई लोगों को भ्रमित रखने के लिए। इसलिए आर्य समाज का ये सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान मिथ्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। और बिल्कुल सही टिप्पणी की है संत रामपाल महाराज जी ने कि आर्य समाज का ज्ञान व्यर्थ है। इसको हमें ध्यान देना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि संत रामपाल महाराज की इसमें कोई गलती नहीं। संत रामपाल महाराज ने तो समाज के सामने एक सत्य ज्ञान प्रस्तुत किया है, सत्य का प्रचार किया है, और लिखी हुई बातें ही संत रामपाल महाराज जी ने भगत समाज को दिखाई, ताकि सत्य से रूबरू वो हो और कबीर साहब को समझकर उन्हें वो जाने और समझे। और इस सत्संग को बताने का कारण भी यही रहा है कि समाज में जितने भी कुरीतियाँ, कुपरंपरा, अज्ञान फैला हुआ है उसको खत्म करना संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है। समाज एक स्वच्छ समाज बने, समाज में गंदी धारणाएं, गंदी बातें और गंदी ये जो सब कुछ जो गंद फैला हुआ है उसको स्वच्छ करना अभियान है उनका। तो इस अभियान में, इस मिशन में
हम सभी को एकजुट होकर उनका साथ देना चाहिए और इस विषय में हमें कोई भी ऐतराज़ बिल्कुल ना होना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी एक कल्याणकारक संत है और वो सबका आत्म कल्याण करवा रहे हैं। सभी भगत जन सुखी हो रहे हैं। सभी भगत जन की जितने भी आपत्ति विपदा परेशानियां हैं वो संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद, नाम उपदेश लेने के बाद खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आप स्वयं लेकर देखो तो किसी भी अन्य आचार्य, पंत, महर्षि, ऋषि, साधु, संत द्वारा आप पूजा पाठ करोगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सत भक्त नहीं और ना ही उनको नामदान देने का कोई अधिकार परमात्मा की ओर से है। सीधा लोक में जो परमात्मा, जो भगवान विराजमान है, उस लोक से वो भगवान जब तक आकर हमें नहीं कहता कि तू जा नाम दे, तू ये नाम दिया करेगा, तब तक हम अधिकारी नहीं बन सकते। और ये गीता पढ़कर, वेद अध्ययन करके, थोड़ा इधर का ज्ञान सुनकर, थोड़ा उधर का ज्ञान सुनकर कोई पंडित या गुरु बन जाता है तो ये सबसे बड़ी गलती है। पापों का भार हमारे सिर के ऊपर हम क्यों चढ़ाएं? ठीक है, तो ये सब था कांड होने के कारण। करुणता का कांड के बारे में और बरवाला कांड का भी मुख्य कारण यही है कि आर्य समाज इसमें 95% दोषी है, अब बाकी अन्य तो है ही भ्रष्टाचारी। तो ये सब हुआ था उस समय और इसीलिए करुणता कांड हुआ। दोस्तों, तो ये सब संत रामपाल महाराज जी के साथ अन्याय है। उन्होंने सत्य का पक्ष लिया और उनको जेल में डाल दिया। यदि आप भी सत्य का पक्ष लोगे तो भारत की जनता और लोग, ये अधिकारी और नेता मंत्री आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।